हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण कुमार, इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको सेकंड क्लास का जो सेकंड चैप्टर है द टू फ्रॉग्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो द टू फ्रॉग्स जो ये चैप्टर है इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसका जो वर्ड है अपार्ट। अपार्ट का मीनिंग होता है अलग अलग। अपार्ट मीनिंग होता है अलग अलग। अपार्ट अपार्ट मीनिंग अलग अलग। नेक्स्ट अबिट। अबिट होता है एक सा। विजिट। विजिट मीन्स मिलना। ड्रीम। ड्रीम मीन्स होता है सपना। स्प्रिंग। स्प्रिंग होती है बसंत ऋतु। सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स होता है हैरान रहना, हैरान होना। जर्नी। जर्नी मीन्स यात्रा। डिसाइड। डिसाइड माने निर्णय करना। हाइंड। हाइंड मीन पिछला। और विश। विश मीन्स इच्छा। टॉज। टॉज होती है पैर की उंगलियां। फेस्ट। फेस्ट मीन्स सामना किया। फेस्ट मतलब कहता है सामना किया। नेक्स्ट है आपकी एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल सही। माइट। माइट मीन्स अवश्य ही। नॉन। KNON। KNOWN हम इसको रीड करेंगे नॉन। नॉन मीन्स दाना गया। और क्रॉकिंग। क्रॉकिंग होती है जो मेंढक जब बोलते हैं तो वो टर टर की आवाज करते हैं, यानी क्रॉकिंग होता है टर टर की आवाज करना। और बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास करना। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के इस पोएम के वर्ड मीनिंग। तो अब हम इस पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। द टू फ्रॉग्स लिव्ड फार अपार्ट। अपार्ट होता है दूर दूर, कि दो मेंढक दूर दूर रहते थे। बट दे हैड दी सेम आइडिया। उन दोनों क्या थे, आइडियाज क्या थी, सेम थी। एट द सेम टाइम। सेम टाइम के अंदर दोनों में आइडिया क्या है, सेम आइडिया है। दे वांटेड वे चाहते थे। टू लिव। टू लिव होता है छोड़ना। होम एंड सी घर को छोड़े और देखें ए बिट ऑफ वर्ल्ड। ए बिट ऑफ वर्ल्ड क्या होता है, एक सा संसार देखें। द फ्रॉग हु लिव्ड इन क्योटो। ये क्योटो जो है एक जगह का नाम है। तो फ्रॉग जो क्योटो में रहना चाहता था, वांटेड टू विजिट ओसाका। वो कहाँ मिलना चाहता था, ओसाका की यात्रा करना चाहता था। सोन आई शैल गो ओसाका। जल्दी ही मैं ओसाका जाऊंगा। ही थॉट उसने सोचा। द फ्रॉग मेंढक हु लिव्ड इन ओसाका। वो मेंढक जो ओसाका में रहता था, ड्रीम्ड ऑफ सपने लेता था, सीइंग क्योटो, यानी वो किस चीज सपने लेता था, क्योटो जाने का सपना लेता था। यानी जो मेंढक ओसाका में रहता था वो जाना चाहता था क्योटो में, और जो क्योटो में रहता था वो जाना चाहता था ओसाका में। ओ आई शैल लीव सोन फॉर। मुझे जल्दी ही क्योटो जाना चाहिए। ही सेड हिमसेल्फ उसने स्वयं से कहा। वन फाइन मॉर्निंग स्प्रिंग। स्प्रिंग होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु की सुबह बोथ द फ्रॉग सेट आउट। सेट आउट निकल पड़े। दोनों मेंढक निकल पड़े। हाफ वे आधे रास्ते में। बिटवीन क्योटो एंड ओसाका। क्योटो और ओसाका के रास्ते देयर वॉज ए माउंटेन। एक माउंटेन था। इट लुक द फ्रॉग ए लॉन्ग टाइम। इट टुक द फ्रॉग ए लॉन्ग टाइम। फ्रॉग ने क्या किया यहाँ पे, लंबे समय बताया। टू रीच। रीच होता है पहुंचना। टॉप। इसकी टॉप पर पहुंचने पहुंचने तक जो है फ्रॉग ने लंबा समय लिया। बट दे डिड नॉट डू एट द लास्ट। बट दे डिड डू डू सो एट लास्ट। वो आखिर में ये करते रहे, यानी इस पहाड़ तक पहुंचने में फ्रॉग्स को लंबा टाइम लगा, परंतु वो रुके नहीं और जो है लास्ट टाइम तक अपनी यात्रा करते रहे। व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ सरप्राइज कितनी हैरानी की बात है। इट वॉज फॉर ईच टू सी द अदर। एक दूसरे को देखना कितनी हैरानी की बात है। दे टुक सम रेस्ट। उन्होंने कुछ रेस्ट किया। एंड बिगेन टू टॉक अबाउट देयर जर्नी। और अपनी जर्नी की बातें शुरू की। आई विश वी वर बिगर। विश होती है इच्छा। मेरी इच्छा है कि हम बड़े हों। सेड द अशोका फ्रॉग। अशोका फ्रॉग ने कहा। फॉर देन तब वी
कुड सी बोथ टाउन्स, तब हम क्या करेंगे, दोनों टाउन्स को, यानी जो दोनों टाउन्स कौन कौन से, ओसाका और क्योटा, वो कहते हैं कि अगर हम बड़े होंगे तो हम दोनों टाउन्स को आसानी से देख सकते हैं। फ्रॉम देयर, वहां से, वी कुड देन डिसाइड इफ वी वांट टू गो ऑन, तब हम वहीं बैठे निर्णय कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। यानी अगर हम बड़े हों तो हम दोनों टाउन्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आई हैव एन आइडिया, सेड द क्योटो फ्रॉग, क्योटो फ्रॉग ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। इफ वी स्टैंड अप ऑन अवर हाइंड, हाइंड क्या होते हैं, पिछला पैर, यदि हम पिछले पैर पे खड़े हो जाएं, लेग्स टांगों पर, एंड होल्ड ऑन टू ईच अदर, और दूसरे को पकड़ लें, एक दूसरे को पकड़ लें, वी माइट सी द टाउन्स वी विश टू ट्रेवल, हम उस टाउन्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं जिस ट्रेवल की हम यात्रा करना चाहते हैं। कुड वी डू दैट, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ओसाका फ्रॉग सेड, ओसाका फ्रॉग ने कहा, इट वॉज वेरी गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। He put his front feet on his friend's shoulder, उसने अपने फ्रेंड के शोल्डर पे फर्स्ट फीट, यानी फ्रंट फीट होते हैं आगे वाले पाँव, ये फ्रंट फीट क्या होते हैं, आगे वाले पाँव। द फ्रॉग स्टूड अप ऑन देयर टॉज, टॉज होते हैं पैर की उंगलियों के ऊपर, क्या हुआ, फ्रॉग खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स, स्ट्रेचिंग क्या होता है, फैलाना, फैलाते हुए। एज हाई एज दे कुड, जितना ऊंचा हो सके, जितना हो सके उसने अपने क्या किया, उन अपने टॉज को फैलाया। द क्योटो फ्रॉग्स फेस्ट ओसाका, क्योटो फ्रॉग्स ने क्या किया, ओसाका का सामना किया। एंड द ओसाका फ्रॉग्स फेस्ट क्योटो, और ओसाका ने किसका सामना किया, क्योटो का। बट द फुलिश फ्रॉग फॉरगेट, परंतु दोनों मूर्ख थे, फुलिश था मूर्ख, परंतु दोनों मूर्ख मेंढक ये भूल गए कि, दैट का मतलब था कि, व्हेन दे स्टूड अप, जब वे खड़े हुए, देयर लार्ज आईज, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, एट दी बैक्स ऑफ देयर हेड्स, तो उनकी आंखें कहाँ थी, अपने अपने जो है हेड के पीछे की तरफ थी। सो इवन दो दे बोथ फेस्ट द टाउन्स, सो इवन फिर भी, दो दे बोथ फेस्ट, उन्होंने फेस किया, द टाउन्स टू विच, जिसमें दे वर गोइंग, वे जाना चाहते थे। देयर आई सा ओनली द टाउन्स, उनकी आंखों ने सिर्फ टाउन्स को देखा। फ्रॉम विच दे हैड कम, जिसमें वो आए हुए थे। डियर मी, डियर प्रिय, क्राइड द ओसाका फ्रॉग, ओसाका फ्रॉग चिल्लाया। क्योटो लुक्स एग्जैक्टली लाइक ओसाका, एग्जैक्टली होता है बिल्कुल सही, क्योटो लुक्स एग्जैक्टली लाइक ओसाका, क्योटो बिल्कुल ओसाका जैसा ही दिखाई देता था। वाई देन मेक सच ए लॉन्ग जर्नी, तब एक लंबी यात्रा क्यों न, तब एक लंबी यात्रा की जाए। आई माइट एज वेल एज गॉन, मैं भी जाना चाहता हूँ। इफ आई हैड नोन दैट ओसाका, यदि मैं ओसाका के बारे में जान चुका था, वो जस्ट द कॉपी ऑफ क्योटो, वो किसकी कॉपी थी, सिर्फ और सिर्फ ये कैसे दिखाई देता, वो क्योटो की कॉपी थी, यानी क्योटो जैसा ही दिखाई देता था। आई वुड नेवर हैव कम ऑल द ऑल दिस वे, आई वुड नेवर हैव कम ऑल दिस वे, द क्योटो फ्रॉग सेड, क्योटो फ्रॉग ने कहा। एंड एज ही स्पोक, जैसे ही बोला, द फ्रॉग लेट गो, लेट गो होता है स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को, एंड फेल डाउन, नीचे गिर गए, ऑन द ग्रास, घास पर, क्रॉकिंग लाउडली, क्रॉकिंग होता है जोर, मेंढक के बोलने की आवाज, ट्र ट्र की आवाज, तो दोनों जोर जोर से ट्र ट्र की आवाज करने लगी। द टू फ्रॉग्स गुड बाय, दोनों ने एक दूसरे क्या कहा, गुड बाय कहा। विश्ड ईच अदर गुड लक, और दोनों ने अच्छे कार्य की अच्छी कामना की। इन दोनों एक दूसरे को क्या कहा, गुड बाय कहा, और दोनों के लिए जो है गुड लक बोला। देन ईच सेट ऑफ फॉर होम अगेन, दोनों वापस घर के लिए चल पड़े। तो दिस डे, इस दिन, दे बोथ बिलीव, उन्होंने विश्वास किया कि, ओसाका एंड क्योटो, ओसाका और क्योटो, विच आर एज डिफरेंट एज टू टाउन्स कैन लुक एग्जैक्टली सेम, कि जैसे कि दो, ये डिफरेंस है अलग अलग, जैसे दो टाउन्स हैं, ओसाका और क्योटो दिखने में अलग अलग है, बट वास्तव में क्या है, दोनों वो सेम टाउन्स है। तो ये तो थी आपकी आज की पोइम, और इसके जो टिक द करेक्ट हैं हम उनको नेक्स्ट टाइम आओ यहाँ पे करते हैं। तो आपको मैंने पीडीएफ के रूप में दे रखे हैं, हम इसका जो टिक द करेक्ट है वो यहीं से करेंगे।
Even today, as the frog believed that the two cities look like, two cities कैसे दिखाई देते थे उनके मकड़ में, two cities look like different, ये दोनों, उन्होंने सोचा कि दो दो सिटीज हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा था कि जो दो सिटीज हैं ओसाका और क्योटो वो अलग अलग हैं, इट मीन्स क्या है, डिफरेंस। सेकंड, विच प्लेस, किस प्लेस पे डिड क्योटो फ्रॉग वांट टू विजिट, क्योटो फ्रॉग था वो कौन सी जगह जाना चाहता था, वो जाना चाहता था ओसाका। थर्ड, इन विच सीजन, किस सीजन में बोथ द सेट आउट, किस सीजन में चले थे वो दोनों, स्प्रिंग सीजन में। उसके बाद में बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स है उसके आपने सामने राइट करना है ट्रू और फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके सामने ट्रू राइट करोगे, फॉल्स है उसके सामने फॉल्स राइट करोगे। द टू फ्रॉग्स हैड द सेम आइडिया एट द सेम टाइम, यानी टू फ्रॉग्स थे उनके मन में सेम टाइम में सेम आइडिया आया, ये क्या थी स्टेटमेंट आपकी, क्या है, ट्रू। उसके बाद में द फ्रॉग्स रीच्ड, फ्रॉग पहुंच गए टॉप ऑफ द माउंटेन्स क्विकली, वो जल्दी ही टॉप पहुंच गए, नहीं वो क्या पहुंचे थे, स्लोली पहुंचे थे वो, इसका क्या आएगा, फॉल्स। द फ्रॉग्स वर एक्साइटेड, फ्रॉग एक्साइटेड थे टू सी द टू टाउन्स, जो दो टाउन्स थे ओसाका और क्योटो को देखकर दोनों खुश हुए थे, यस इट इज ट्रू। बोथ द फ्रॉग्स, दोनों फ्रॉग्स डिसाइडेड टू गो बैक होम, दोनों फ्रॉग्स ने घर जाने का निर्णय किया, फॉल्स, नहीं उन्होंने वहीं रहने का निर्णय किया। उसके बाद में आगे वेयर वर, क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके, वेयर वर द होम्स ऑफ टू फ्रॉग्स, दोनों के घर कहाँ थे, तो इसका आएगा वन फ्रॉग वॉज लिव्ड इन क्योटो, एक क्योटो में रहता था और दूसरा कहाँ रहता था वो, ओसाका में। उसके बाद आगे वेयर डिड द टू फ्रॉग्स मीट, दो फ्रॉग्स, दोनों फ्रॉग्स कहाँ मिले थे, दे मीट ऑन हाफवे, वो कहाँ मिले थे, हाफवे मिले थे, बिटवीन क्योटो एंड ओसाका, क्योटो और ओसाका के बीच का रास्ता था वहां पे मिले थे। वाई डिड वन ऑफ द फ्रॉग्स विश दे वर बिगर, उनमें से किसकी इच्छा थी कि बड़े हों, बिकॉज दे वॉन्टेड टू सी बोथ टाउन्स, उनकी इच्छा क्यों थी कि बड़े हो, क्योंकि वो क्या कहते थे कि हम दोनों इतने बड़े हो जाएं कि एक दूसरे के टाउन्स को अच्छी तरह से देख लें। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू द क्योटो फ्रॉग्स, क्योटो फ्रॉग के अकॉर्डिंग कुड दे बिकम टॉल, वो लंबे कैसे हो सकते हैं, इफ दे होल्ड ईच अदर, यदि वे एक दूसरे को पकड़ लें तो वो क्या हो सकते हैं, दोनों लंबे हो सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ, फोर्थ आगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपकी है कि आपको आर्टिकल्स फिल करने आए, तो बेटे आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एन एंड द। तो ए हम यूज करते हैं जहाँ पे जो वर्ड है उसकी साउंड मैच करती है कॉन्सोनेंट्स के साथ, वहाँ ए यूज होता है, और जिस वर्ड की जो साउंड है वो वोवल साथ मैच होती है वहाँ पे क्या यूज होता है, एन यूज होता है। बाकी जो भी जैसे जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स उनके साथ में हम द यूज करते हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम सामने जो है हम द यूज करते हैं, किसी रिवर्स का नाम उसके सामने द यूज करते हैं, और अगर किसी होली जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनके नाम सामने हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। तो फर्स्ट है फादर गेव मी अ बुक, जब हम बुक को बोल के देखें बुक, ये किसकी साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ क्या आएगा, ए। I ate orange in the morning. तो I ate an orange in the morning. Dash sky is blue. The sky is blue. I saw dash house on my way. A house. He needs dash eraser. इसमें क्या आएगा? And there is dash pencil on dash. इसमें क्या आएगा? There is a pencil on the dash. स्टूडेंट्स, तो ये आज का चैप्टर था, इसमें आपने जो इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग हैं वो राइट करने हैं। उसके बाद में तो ये 4 क्वेश्चन आंसर है, ये आपने फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से उतारने हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों ने इस लेसन को 2 से 3 बार रीडिंग करनी है, उसकी रीडिंग करने के बाद वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को फेयर नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग के साथ में राइट करना है। थैंक्स।